हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम देखेंगे कि बायोडेटा किस प्रकार से बनाया जाता है दूल्हा और दुल्हन के लिए और इनकी शादी के लिए, और इसे एमएस वर्ड में कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि बायोडेटा में क्या क्या जानकारियाँ भरनी होती है, वही आज हम देखेंगे और इसको शुरू करते हैं। तो चलिए एमएस वर्ड खोल लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे एमएस वर्ड खोल लिया है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जो पेज का जो साइज़ है उसको कम और ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसके लिए हम चले जाएंगे लेआउट में और लेआउट पे जाएंगे हम साइज़ ऑप्शन में, जिसमें अभी वो नॉर्मली लेटर पे होगा तो हम इसे A4 कर लेंगे। तो ये हमारा पेज A4 में हो जाएगा। अगर हमें इसे पोर्ट्रेट करना हो तो पोर्ट्रेट ही रहने देंगे, और अगर इसका मार्जिन अगर कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत कुछ है नहीं। फिर इसके बाद हम जाएंगे डिज़ाइन पे, और डिज़ाइन पे जाने के बाद सबसे पहला हम ये काम करेंगे कि इस पेज पे एक बॉर्डर लगा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे बॉर्डर्स ऑप्शन दिया है इस पे चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर लेने के बाद हम यहाँ से बॉर्डर का डिज़ाइन ले लेंगे। यहाँ से जो भी हमें डिज़ाइन अच्छा लगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये डिज़ाइन ठीक लगता है तो मैं इसको ले लेता हूँ। और इसका अगर मुझे थिकनेस वगैरह बढ़ानी हो तो मैं यहाँ से थिकनेस इसकी थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, और इस पर जो कलर मुझे लगे वो हिसाब से मैं यहाँ पे उसको कलर को डाल के यहाँ पे ओके कर देता हूँ। वैसे कलर थोड़ा सा ये ठीक लगेगा और ओके कर देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनाया जाता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ हम होम पे जाएंगे और टेक्स्ट का जो साइज़ है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे बायो डाटा। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करना है सिंपल सा, और इसको सेंटर में जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ई होती है इसको दबा के हम यहाँ पे इसको उधर ले आएंगे। और इसके बाद इसमें अगर हमें अंडरलाइन लगानी हो तो यहाँ पे अंडरलाइन लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे हम इंटर दबाएंगे तो हम नीचे तरफ आ जाएंगे। अब हमें वापस से नॉर्मल इस पे जाना है, जैसे हमारा ये यहाँ पे था, तो उसके लिए हम बैक दबाएंगे तो हम ऐसे नॉर्मल आ जाएंगे। और इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद इंटर करते हैं और वही वापस से नॉर्मल इसको यहाँ ले आते हैं, और इसकी अंडरलाइन जो है उसको थोड़ा सा हटाकर इसका पेज का जो टेक्स्ट का जो साइज़ है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे फिर यहाँ पे पर्सनल सही लिखा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, पर्सनल डिटेल। ठीक है, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें भी एक अंडरलाइन लगा देंगे। ठीक है, और इसका टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अरे यार, ये दोनों सेलेक्ट हो गए थे। इसमें अंडरलाइन लगा देंगे और इस पर भी अंडरलाइन लगा देंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ अभी टेक्स्ट लिखूँगा तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, जिसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से जो अंडरलाइन है इसको हटा दूँगा और टेक्स्ट का जो साइज़ है उसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और यहाँ लिखूँगा सबसे पहले नेम। ठीक है, अब इसके बाद जो कीबोर्ड में एक टैब बटन होता है उसको दबा के हम इसको थोड़ा सा बीच में लाएंगे और यहाँ पे साइक्लोमेटिक जो साइन होता है इसको लेकर फिर से एक बार वो टैब बटन दबाएंगे, और यहाँ पे जो भी हमारा बायोडाटा जिसका भी हम बना रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिख देंगे हम वैशाली। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे और उसके बाद उसका सरनेम डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि इसको मैंने ऐसा रखा था वैशाली को, तो इसको कट करके कैपिटल में लिख देंगे कुछ इस प्रकार से, है ना, वैशाली। ठीक है, इसके बाद हम इंटर करेंगे तो हम वापस यहाँ आ जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो हमने लिखा डेट ऑफ बर्थ, और फिर से हमने टैब बटन दबाया और फिर वही साइन लेके हमने फिर से एक बार और टैब बटन दबाया, तो यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। जैसे यहाँ लिख देंगे 4/9/2002 या 2020 तो है, 2002। ठीक है, फिर इंटर दबाएंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे इनकी हाइट। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया हाइट, और फिर से टैब बटन दबाया और फिर से यहाँ पे ये साइन लिया और फिर से टैब बटन दबाया, और उसके बाद यहाँ पे इनकी हाइट लिख दी है। जैसे यहाँ पे लिख दी 5 फीट कोमा, और उसके बाद
इंच। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने फिर से इंटर किया और अब इनकी क्वालिफ़िकेशन लिख लेंगे। जैसे एजुकेशन क्या है इनका, तो यहाँ पे लिख लेंगे एजुकेशन और फिर से टैब बटन दबाएंगे। ठीक है, फिर से यहाँ साइन लेंगे और फिर से टैब बटन दबा के यहाँ पे इनका एजुकेशन लिख देंगे। जैसे इनने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है तो पहले फर्स्ट लिख के यहाँ पे लिख देंगे बी और फिर डॉट दे के कॉम कंप्लीट। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद फिर से टैब बटन दबाएंगे और फिर से यहीं आ जाएंगे और फिर से यहाँ पे 2 इनने जो डिग्री करी हो वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे इनने दूसरी डिग्री करी है यूपी टेट क्वालिफिकेशन। क्वालिफाइड, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ लिख देंगे इसको। और इसके अलावा फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और इनकी फैमिली डिटेल जो होगी उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम नॉर्मली लिखेंगे फैमिली डिटेल। ठीक है, अब इसमें अब अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉर्मेटिंग को लेकर इस पर जस्ट इसको सेलेक्ट करके छोड़ देंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेटिंग आ जाएगी और फिर से हम इंटर दबाएंगे तो ये वापस से वैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आने लगेगी। तो इस फॉर्मेटिंग को हम हल्का सा हटा देंगे और यहाँ से साइज़ थोड़ा सा इसका वैसे ही जैसे पहले कम था कम करके अगला वाला पोर्शन लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले फादर्स नेम। ठीक है, यहाँ पे फादर्स नेम लिख के फिर से हमने टैब बटन दबाया और फिर से हमने यहाँ पे ये साइन लगा के फिर से टैब बटन दबाया। तो यहाँ पे लिखा इनका जो फादर नेम है समूथ राम माँ। ठीक है, और इसके बाद जो ये जॉब करते हैं इनके फादर उनकी डिटेल डाल देंगे। ठीक है, प्राइमरी टीचर हैं ये और ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है तो थोड़ा सा एक गैप ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल बड़ी हो जाए तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। टीचर्स, थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये मिस्टेक भी ठीक कर दी। फिर इसके बाद हमने फिर से इंटर किया और फिर लिखा मदर्स नेम के लिए। फिर से ये सही आ रहा है, साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे और फिर से लिखेंगे ये ऐसा क्यों आ रहा है। अब ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ लिखा हमने मदर्स नेम और फिर से टैब बटन लिया और फिर से यहाँ पे साइन लेके फिर टैब बटन किया और यहाँ पे इनका मदर का नाम लिखा पूनम देवी कुमार। ठीक है, और ये एक है हाउसवाइफ है ये, तो इनकी हाउसवाइफ लिख दिया हमने। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और फिर इंटर किया और फिर यहाँ पे अगला लिखा हमने इनके ब्रदर जो हैं इनके ब्रदर की डिटेल्स डाल देंगे कि कितने इनके भाई हैं। ठीक है, ब्रदर्स में। ठीक है, और फिर से टैब बटन से यहाँ आ जाएंगे और फिर से टैब बटन करके पहले सिग्नोमेटिव साइन और फिर टैग करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ पे इनके ब्रदर का नाम लिख देंगे। जैसे इनका नाम है संजय कुमार। ठीक है, जो अगर कहीं ये जॉब करते हो तो वो भी आप बता सकते हो यहाँ पे, नहीं तो ये भी इस तरीके से चल जाएगा, है ना। फिर हमने इंटर किया। अब इनकी कोई सिस्टर होगी उनकी भी डिटेल डालनी है तो हमने यहाँ पे सिस्टर लिखा और यहाँ पे उनकी डिटेल भी टैब से डाल देंगे सिग्नेचर साइन डाल के। ठीक है, जैसे इनकी सिस्टर है
पूजा, ठीक है। उसके बाद मंजू, ठीक है, कुमार, है ना। ये दो इनकी सिस्टर्स हैं तो इनके नाम लिख दिए हमने, कोमा लगा देते, ठीक है। फिर इसके बाद इंटर किया हमने और इसके बाद इनका जो एड्रेस वगैरह हो वो डालना है, तो हमने यहाँ लिखा एड्रेस और इंटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बना आ जाएगा। फिर इसके बाद इनकी जो एड्रेस डिटेल है उसके लिए हम टैप करेंगे और यहाँ पे इसको हटा लेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले अंडरलाइन हटा लेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा छोटा करके फिर टैप करेंगे और यहाँ पे फिर से साइन लेके हमारा यहाँ पे हम लिख देंगे इनका डिटेल, जो भी इनके घर की डिटेल होगी। जैसे यहाँ पे लिख देंगे शिवाजी नगर BDA कॉलोनी और फिर से .p, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने आसानी से हमने यहाँ पे इनका बायोडेटा जो है वो बना दिया है। अगर इसमें जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रेड रेड और ब्लू ब्लू रकीलें दिख रही हैं, इनको अगर आपको ठीक करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल जो एक रिव्यू टैब है इस पर जाएंगे और यहाँ पे जो रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग होता है इस पर जाके क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी अगर गलतियाँ करी होंगी, जैसे यहाँ पे देखिए वैशल यहाँ पे लिखा आ रहा है लेकिन हमारा जो नाम है वो वैशाली है, तो हम इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं तो इसको हम कर देंगे इग्नोर। अब जैसे यहाँ पे ऑफ जो है ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक करी थी तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। फिर इसके बाद जहाँ पे ये देखिए नाम लिखा है ये भी सही लिखा है, इसलिए इसको भी ठीक ऐसे लिख देंगे। फिर जैसे जैसे अगर हमें कुछ चेंजेस लगेंगे उसको हम ठीक करेंगे, नहीं तो हम इसको ना ठीक करते हुए बस इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ पे इसको शिफ्ट के साथ एन ऐसे लगा देंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये बढ़िया आ जाएगा, है ना। और जैसे ये रेड दिख रहा है तो फिर से हमने चेक ग्रामर पे लिया और इसको इग्नोर कर दिया, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई फ़ोटो वगैरह लगानी हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और फिर यहाँ पे शेप्स ऑप्शन में एक बॉक्स ले लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इस बॉक्स में जैसे ही हम इसको बॉक्स को लेंगे और यहाँ पे हमें कोई फ़ोटो लगानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शेप स्टाइल ऑप्शन होता है तो इसमें शेप फिल ऑप्शन होता है, इस पर जाकर एक ऑप्शन मिलेगा आपको पिक्चर्स का। अब आप इस पर सिंपल क्लिक कर दें, वर्क ऑफलाइन पे चले जाओ और जहाँ पे भी आपने फ़ोटो रखी हो, जैसे कि हमारे पास एक फ़ोटो है ये वाली, हमने इसको उठाकर यहाँ पे रख दिया और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर होगा हो कि बायोडेटा किस प्रकार से यहाँ पे बनाया जाता है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे आप इस तरीके से इस बायोडेटा को बना सकते हैं, जिसमें आपको अपनी फैमिली डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स जिस तरीके से यहाँ पे लिखनी होती है इस तरीके से आप लिख सकते हो, अपनी फ़ोटो लगा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।